नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं। पाठक जी, जरा इनकी भी सुनिए। लेकिन इनकी सुनने से पहले हम तमाम शिक्षकों से कहेंगे कि पाठक आपके बारे में क्या सोचता है, जरा पहले इसको सुनिए। ये सुनना जरूरी और समझना जरूरी है कि सरकार, आप जितने नियोजित शिक्षक हैं उसके बारे में उसकी समझ क्या है, क्या वो सोच रहा है आपके बारे में, क्योंकि ये समझना जरूरी है। हम बार बार इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई डिग्री लाओ, नौकरी पाओ वाले जो शिक्षक हैं वो शिक्षक और जो टीईटी और एसटीईटी के माध्यम से जो बहाल हुए हैं, दोनों शिक्षक में बड़ा फर्क है। आज आप बीपीएससी के माध्यम से जिन छात्रों से आप मिल रहे हैं, जिन शिक्षकों से मिल रहे हैं और जिनसे आप उम्मीद करते हैं कि पीएचडी है कि नहीं, इंजीनियरिंग वाला कितना है, अरे इस कोई एक्स्ट्रा और कोई डिग्री है क्या, तो पाठक जी जरा उस तरीके से जो एसटीईटी और बाकी परीक्षा से टीईटी से जो चुनकर आए हैं उनके बीच भी कभी ये संवाद करिए कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ पढ़ रहे थे, किस यूनिवर्सिटी में बिहार में आने से पहले पढ़ाई करके आप शिक्षक बने हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे, क्योंकि जब से हम इस शिक्षा को लेकर इस एपिसोड की शुरुआत किए हैं, हजारों शिक्षकों का फोन आता रहता है। बातचीत से समझ में आने लगती है कि किस तरीके के शिक्षक हैं, कहाँ पढ़ाई के। हम हर किसी से पूछते हैं कहाँ पढ़ाई किए, कब आए, क्या। और बात महिलाएं की, आप यहाँ ढूंढ रहे हैं कि 75% महिला आ गई। ऐसा नहीं है, यहाँ भी आप जो ये इस तरीके से बहाल जो लोग हैं, यहाँ भी महिलाओं की संख्या काफ़ी है। तो पाठक क्या सोचते हैं आपके बारे में, पहले जरा ये समझिए। कल मुजफ्फरपुर में उन्होंने जो बातें कही हैं उसको गौर से समझिए। देखिए, आप शिक्षक हैं, प्रबुद्ध वर्ग हैं, आप राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं, इसलिए हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन आपका जो चरित्र है, आपका जो इमेज है, इस तरीके से बना दिया गया होता है ना, जैसे इंजीनियर को लेकर एक इमेज बना रहे, सब इंजीनियर चोर होता है। तो ये जो सोसाइटी में जो इमेज बना ना, वो इमेज आज आपके सामने सबसे बड़ी बाधक है। वो इमेज बदलना जरूरी है, नहीं तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। और जो बीपीएससी से चयनित जो शिक्षक शिक्षिका हैं, देखिए आप जिस जोश में हैं, जिस जुनून में हैं, जिस जज्बा के साथ आप पहुंचे हैं, ये चीज़ें चंद महीनों के लिए ज़रूरी है। चंद महीने में ये सारी चीज़ें बदलने लगती हैं। इसलिए इन तरह की चीज़ों को सोचिए। देखिए, आपको भी कह रहे हैं कि आप सोचिए कि जिस तरीके से पोस्टिंग किया जा रहा है, जिस तरीके से चीज़ें को दिखाने की कोशिश हो रही है, सच्चाई वो नहीं है। गांव है। और हम सभी नए शिक्षकों को कहेंगे कि आप देखिए वो सीरियल, पंचायत सीरियल देखिए, प्राइम टाइम पर, अमेज़न प्राइम टाइम पर है। पंचायत सीरियल देखिए, गांव में क्या पॉलिटिक्स होता है वो समझना जरूरी है, ये समझिए। वैसे तमाम टीईटी और एसटीईटी वाले जो शिक्षक हैं, जरा सुनिए कि आपके बारे में पाठक का ओपिनियन क्या है, जरा आप सुनिए, गौर से सुनिए। राज्य सरकार का स्टेटेड पॉलिसी है और मैं देख रहा हूँ कि महिलाएं यहाँ पे पुरुषों से ज्यादा ही हैं। तो ये तो राज्य सरकार की नीति है, 50% तो रिजर्वेशन है और उसके ऊपर आप मेरिट में आ गई हैं तो आप लोग ज्यादा है। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ, मेरा ख्याल है 75% महिलाएं होंगी, 25% ही पुरुष दिख रहे हैं। तो अब माइनॉरिटी का डेफिनेशन अब मतलब बदल गया है कि जैसे महिलाएं अब ज्यादा हो गई हैं और अब आप पुरुष लोग कम हो गए हैं। लेकिन ये स्टेट सरकार की पॉलिसी थी, स्टेटेड पॉलिसी है और सरकार का ही था कि रोजगार सृजन तो हो, लेकिन हमारी पहली प्रायोरिटी है पढ़ाई। तो इसलिए अब आपकी काउंसलिंग हो गई। हमारा काम है कि अब आपको 15 दिन के अंदर विद्यालय पदस्थापन कर देंगे, आपको विद्यालय में भेज दिया जाएगा, पढ़ाना शुरू करिए। आपने सब डीएलएड किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, बीएड वाले 9, 10 वाले, 6 to 8 है, 9, 10 वाले भी, ठीक है, वही हैं ज्यादातर। तो प्राइमरी तो अभी आया नहीं होगा, ठीक। तो अच्छी बात है। तो सबने बीएड किया है। बीएड के अलावा किसी की कोई डिग्री है इंजीनियरिंग की या कहीं की? एमएड है। पीएचडी कितने हैं? चल रहा है पीएचडी है। कोई इंजीनियर वगैरह भी है? अच्छा, एक दो है इंजीनियर, वाह, चलिए बहुत बढ़िया।
तो ये देखिए तरह तरह से नया टैलेंट आता है सिस्टम में। जब फ्रेश ब्लड आता है तो जाहिर है रिस्पांस अच्छा आता है, यंग ब्लड आता है, युवा वर्ग आता है। तो अब मुझे देख के खुशी हो रही है कि महिलाएं बहुत ज्यादा आई हैं। राज्य की तो स्टेटेड पॉलिसी है सरकार की कि महिलाओं को हम लोग ज्यादा 50% आरक्षण शायद देश में बहुत कम राज्यों में होगा। मैं कहा था कि आप लोग अपनी मेधा तो साबित कर चुके हैं, यहाँ आके बीपीएससी क्वालिफाई कर चुके हैं, अब आपने अपनी निष्ठा को साबित करना है। स्कूल जाना है, टाइम से मेहनत से रुक के पढ़ाना है, बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाना। आप देखेंगे यहाँ गरीबों के बच्चों को काफी समस्याएं, वैसी लिख पढ़ नहीं पा रहे, वो सुविधा उनके पास नहीं है जो एक अमीर या मध्यम वर्ग के परिवार के बच्चे को होती है। तो हमारे विद्यालयों में तो वही लोग आते हैं और हमारे अधिकांश विद्यालय गांव में। तो अगर आप गांव में नहीं रह सकते हैं तो हमारी ट्रेनिंग में भी समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, अभी चले जाइएगा। गांव में ही पोस्टिंग होगी, ये याद रखिएगा। आप ये सोचें कि मुजफ्फरपुर टाउन में पोस्टिंग होगी तो ये नहीं होगा। आप सबको मुजफ्फरपुर जिला ही मिला है बीपीएससी से, हाँ, तो टाउन में नहीं होगा, गांव में होगा। ठीक, कहीं भी हो जाएगा, जाएंगे। और गांव में हमने ये बड़ी खुशी की बात है कि कहीं भी होगा, जाएंगे। और हमने कह रखा है कि गांव स्कूल के 10-12 किलोमीटर के अंदर ही रहना है। तो बहुत सारे टीचर तो 2-4 किलोमीटर के अंदर अब रहने लगे। आपके जो पुराने बैच के बीपीएससी के लोग हैं, आप उनसे बात करेंगे, वो तो स्कूल के अगल बगल ऑलरेडी घर उन्होंने ले लिया है और रहने लगे हैं और बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। और जनता में बड़ा उत्साह है। आपके जो बीपीएससी से जो टीचर आते हैं, बच्चे खड़े होकर बड़ी तारीफ करते हैं आप लोगों की। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप में उत्साह है और मैं किसी तरह का आपको भुलावा में नहीं रखना चाहता हूं। पोस्टिंग्स गांव में ही होंगी और हमारे गांवों में हर जगह सड़क है। ऐसा नहीं है कि कोई गांव मेन रोड पे ही पोस्टिंग चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बाकी गांव में आने जाने की सुविधा रहती है। हमने कहा था कि चूंकि महिलाएं ज्यादा हैं तो जरा 2 व्हीलर की ट्रेनिंग की शुरुआत की जाए। तो स्कूटी की ट्रेनिंग शुरू हो गई, तो हम लोग आपको स्कूटी की ट्रेनिंग भी दे देंगे ताकि आपका आना जाना जो है आप आत्मनिर्भर हो। मैं देख रहा हूं 75% तो महिलाएं, तो आपका स्कूल आना जाना किसी और परिवार के सदस्य पे डिपेंड ना करे, आप खुद आए और खुद जाएं। ठीक, तो इसके लिए ट्रेनिंग की भी व्यवस्था कर दी गई। मेरा कहना है कि 15 दिन के पीरियड का पूरा फायदा उठाइए और मानसिक रूप से तैयार रहिए कि आपको गांव के ही विद्यालयों में जाना है। ठीक है, तो आपने सुना कि क्या ओपिनियन है, क्या सोच रहे हैं पाठक आपके बारे में। मतलब आपको समझते हैं वेरी आसान, अरे सब डिग्री लाने वाला है। इसको समझ में नहीं है, पाठक को पता ही नहीं है कि आप भी पढ़े लिखे, आप भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे कई लोग टीचर बन गए, आप बीएचयू से पढ़े लिखे कई टीचर बन गए हैं, आप इंजीनियरिंग कॉलेज से आए हुए, अरे इंजीनियरिंग कॉलेज वाला तो इसलिए आपके यहाँ नौकरी करने आया कि आईटी क्षेत्र में और बाकी जगह नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए आया टीचर बनने के लिए, कंप्यूटर साइंस में आ गया है। उस दौर में ये स्थिति 11 से लेके 15-16 तक ये स्थिति नहीं थी। तो इंजीनियर आपको जब नहीं मिलेगा, लेकिन बढ़िया संस्थान से पढ़ा हुआ लड़का लड़की आपको मिलेगा जो आपके नियोजित शिक्षक भी हैं। और तमाम नियोजित शिक्षक से मेरा एक आरजू विनती है, देखिए ये लड़ाई आपकी है, लेकिन मैं इसलिए लड़ रहा हूं कि ये जानना जरूरी है इस प्रदेश को कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने वालों में सिर्फ नियोजित शिक्षकों का ही योगदान नहीं है, सरकार का भी बड़ा योगदान है। ये जरूरी है कि सरकार पोशाक, साइकिल और स्कॉलरशिप देने में जितना दिलचस्पी दिखाता है, उतना स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो, पढ़ाई का सुधार कैसे हो, इसको लेकर जो एक माहौल बनना चाहिए, उसके प्रति सरकार पूरी तौर पर गैर जिम्मेवार है। ये दिखाना जरूरी है। नहीं तो जिस तरीके से चीज़ें चली आ रही हैं, बहुत मुश्किल है समाज में आपको अपनी बात रखना। समाज में एक गलत तरीके का इंप्रेशन बन गया है आप लोगों के बारे में, उस इंप्रेशन को बदलना जरूरी है। तो ये मेरा मुहिम उसी तरीके से है। इसके लिए आप इन चीज़ों को समझिए, वो समझना जरूरी है कि आपके बारे में प्रशासन किस नज़रिए से आपको देखता है, वो नज़रिया बदलना जरूरी है। इसलिए आप अलग अलग तरीके का बहुत सारे इनोवेटिव काम करते हैं, उस इनोवेटिव काम को हम तक पहुंचाइए कि हम इस प्रदेश की जनता को, हम इस प्रदेश के प्रशासन को, हम इस प्रदेश के नेता को देश के सामने दिखाएं कि भाई जो नियोजित जो कहा जा रहा है, उस नियोजित शिक्षक के अंदर किस तरीके का टैलेंट है, उसे
इस तरीके से भेदभाव न करें। इसी भेदभाव की वजह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट हुई ना। समान काम समान वेतन की लड़ाई आप सुप्रीम कोर्ट तक लड़े। ये अलग बात है कि एक स्कूल में 1 लाख दरमाहा पाने वाला शिक्षक है, वो भी वही काम कर रहा है जो काम नियोजित शिक्षक काम कर रहा है। तो नियोजित शिक्षक का मनोबल टूटा और वो अपने आप को पढ़ाई से अपने आप को अलग करने लगा। आप बीपीएससी और नियोजित शिक्षक में जो फर्क पैदा कर रहे हैं, इसका नुकसान फिर उठाना पड़ेगा इस प्रदेश के छात्रों का ना। तो ये फर्क कैसे मिटेगा, इसके लिए ये जरूरी है कि आपके अंदर जो चीजें हैं उसको बाहर निकालिए। आप जो इनोवेटिव काम कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, वो हम तक पहुंचाइए। ये देखिए बहुत निर्णायक लड़ाई है इस प्रदेश की शिक्षा के लिए। और बीपीएससी के शिक्षक जो चयनित हुए, वो आप नियोजित शिक्षकों को दुश्मन मत समझिए। ये सर्टिफिकेट वाला शिक्षक नहीं है जिसका आपसे भेंट मुलाकात होगी। ये भी उसी तरीके से पढ़ा लिखा शिक्षक। और अगर इसके अंदर में टैलेंट नहीं रहता, संख्या में नियोजित शिक्षक वाले लोग बीपीएससी कंपीट नहीं करते। इस बार अभी तक लिस्ट नहीं निकाले, नहीं तो पिछले फर्स्ट फेज वाले में तो कई विषय के टॉपर नियोजित शिक्षक थे। तो इन चीज़ों को समझने की जरूरत है और इनको गंभीरता से लेने की जरूरत है। देखिए माहौल बनाना है, माहौल बदलना जरूरी है। हम भी शुरुआती दौर में जो मास्टरवा पर अटैक करते, हम हमारे नज़र में कौन मास्टरवा था? यही मुखिया से बहाल किया हुआ, प्रमुख का बहाल किया हुआ, जिला परिषद का बहाल किया हुआ। उसके बारे में मेरे अंदर में यही इमेज था कि सब फर्जी डिग्री लेके बहाल हो गया। तो फर्जी डिग्रीधारी बहुत सारे रिटायर भी हो गए, बहुत कम लोग बचे हुए हैं। लेकिन आपकी संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप और बताइए 1000 यूनियन बनाए हुए, तब तो के पाठक यूनियन को तोड़ दिया। तो यूनियन रहे या न रहे, आपका जो इमेज है वो इमेज कैसे बदले, इस पर सोचने की जरूरत है।